आपदा की घड़ी में बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आगे आकर के हमारे साथ खड़े हुए हैं। उनका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने देखने को मिला। जहां जिस जगह में यहाँ थुनाग में खड़ा हूं, जहां आपदा का बहुत बड़ा प्रकोप रहा, सरकार की ओर से तो यहाँ बहुत सारे लोगों के ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए जिनके घर बह करके चले गए थे। और ख़ास तौर से जो रेवेन्यू मिनिस्टर जिनका संबंध किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से है, वो यहाँ आकर के जिस प्रकार से आपदा प्रभावित लोगों को प्रताड़ित करके उनके साथ मिसबिहेव करके यहाँ से गए थे, और उसके कारण यहाँ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, दर्जनों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। वहीं किन्नौर के ही बहुत सारे साथी आज आए। सूरत नेगी जी साथ थे, उनके साथ बहुत सारे हमारे पार्टी के साथी थे, जिन्हें थोड़ा थोड़ा सहयोग इकट्ठा करके आज लगभग 24,58,000 रुपये चेक के माध्यम से यहाँ आपदा प्रभावित लोगों को मदद दी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसलिए बहुत बड़ा एक संदेश भी गया कि सब लोग किन्नौर में एक जैसे नहीं है। ये उन्होंने कहा भी, आपदा अगर सराज विधानसभा क्षेत्र में आई है, मंडी जिला के अंतर्गत आई है, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी आई है, ये किन्नौर के लोग, ट्राइबल के लोग मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, किसी विधानसभा क्षेत्र से चेक के माध्यम से सबसे बड़ी मदद अगर आई है तो किन्नौर विधानसभा क्षेत्र, किन्नौर जिला से आई है। इसके लिए मैं किन्नौर के सभी भाई बहनों ने जिन्होंने इसमें अंशदान किया है, योगदान दिया है, उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी आपदा प्रभावित लोगों के परिवारों की तरफ से। और उसी तरह से आज एक और दूसरी बात, सुधीर शर्मा जो धर्मशाला के विधायक हैं, उनका जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर मैं आज कोई सेलिब्रेशन नहीं करूंगा, मैं आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पहुँचूँगा। आए और उन्होंने भी यहाँ चेक के माध्यम से आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद पहुँचाई और उनकी उपस्थिति में हमने उसका वितरण किया है। और इसी प्रकार से रोहडू विधानसभा क्षेत्र से शशि बालाजी भी आई थी, उन्होंने भी बहुत बड़ी मदद की। और उनके साथ भी पार्टी के हमारे साथी आए थे, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा योगदान करके सब लोगों ने हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद की। और जो चेक दिए उनकी उपस्थिति में उनको हमने आज लोगों को जो यहाँ आपदा से प्रभावित थे उनको वहाँ पर दिया है। इसी तरह से हमारे जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा जी भी आज आए थे, और जोगिंद्रनगर से भी वो मदद लेकर के आए थे, और उनकी उपस्थिति में भी हमने जो चेक उनने हमको दिए थे वो चेक दे करके यहाँ आपदा प्रभावित लोगों की मदद की है। इसी तरह से बिलासपुर से, हमीरपुर से भी कुछ साथी आए थे संस्था के एक माध्यम से, हमीरपुर से, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से मैं सबसे बड़ी बात मैं ये जिक्र जो कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे। जो लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए, उनके सामने उनकी उपस्थिति में हम सूची जो आपदा प्रभावित लोग हैं, जिनके घर चले गए हैं, घर बह गए हैं, परिवार के सदस्य चले गए हैं, उनकी उपस्थिति में वितरण करके उनको हमने दिया है। और इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करने के साथ साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि एक एक पैसा, एक एक मदद उन आपदा प्रभावित लोगों के लिए जो लोगों ने प्रदेश भर से दी है, वो उन लोगों तक पहुँचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए मैंने सिर्फ यही कहा है कि अगला हमारा कदम होगा, उसमें विशेष तौर से रिहैबिलिटेशन वाले पार्ट में हम जाएंगे। जिन लोगों को आशियाना देना है, उनके लिए कैसे मदद कर सकते हैं, उसके रास्ते हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, मैं मुख्यमंत्री जी से बार बार
आग्रह कर रहा हूं कि आप ज़मीन दे करके लोगों के लिए मदद के बातें तो कह करके गए हैं, लेकिन ज़मीन देने का अगर काम शुरू करेंगे तो हम वहाँ पर कुछ लोगों को कह करके उनका आशियाना यानी कि उनका घर बनाने के लिए मदद करने के लिए आग्रह करेंगे, जिससे सरकार के ऊपर भी बोझ कम हो सके। लेकिन सरकार अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है। दूसरे, हमने जो जेसीबी के माध्यम से रास्ते खोलने की, सड़कों को खोलने की कोशिश की है, उसके एक बहुत बड़ा सार्थक परिणाम आया है। बहुत सारे लिंक रोड को हम खोलने की स्थिति में हो पाए हैं। लोगों की पीठ का बोझ जो सेब मार्केट तक पहुंचाना था, उस बोझ को उतारने की स्थिति में हम हो पा रहे हैं। उसके लिए भी मैं सभी साथियों का, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में अपनी जेसीबी, पोकलेन, टिप्पर दे करके हमारी मदद की है, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आगे की सारी चीज़ों को लेकर के हम समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां सराज विधानसभा क्षेत्र इस सदमे से बाहर आने की स्थिति में हो पा रहा है। और मैं सभी वासियों से, यहाँ के लोगों से, आपदा प्रभावित लोगों से भी इस बात के लिए आज आग्रह कर रहा था। मैंने आग्रह किया भी है कि आओ अब आगे बढ़ने की सोचें, काम करने की सोचें, अब आपदा से बाहर निकलने की सोचें, और इसके लिए हमें हिम्मत के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बात कहते हुए आप सबको धन्यवाद।